नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। लोग तरह तरह के संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वादे करते हैं, सौगात देते हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके का संकल्प लिया गया। ये संकल्प अन्न का, ये सौगंध अन्न की सौगंध खाकर बीजेपी को हराने का संकल्प, वो भी किसानों के साथ। ये संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंथन में आज अन्न संकल्प। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आज अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लखनऊ में अन्न संकल्प लिया। अखिलेश के साथ किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क ने यह संकल्प उन्हें दिलाया। कई और जो तराई का इलाका है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी, उस इलाके के किसान आए थे और तेजेंद्र सिंह विर्क किसानों के तराई के बड़े नेता हैं। लखीमपुर कांड के वक्त भी तेजेंद्र सिंह भी गाड़ी की टक्कर लगने से जख्मी हुए थे। ये जो थार गाड़ी है, मंत्री टेनी के बेटे ने जिन किसानों को कुचल दिया था, उस कांड में ये तेजेंद्र सिंह विर्क भी थे और ये घायल भी हुए थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा इस वक्त कि तेजेंद्र सिंह विर्क आज सपा के साथ हैं। इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। किसानों ने अगर आखिरकार सरकार को झुका ही दिया, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। अखिलेश ने यहां से किसानों को कई वादे भी किए और कई संदेश और संकेत भी दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने पर अभी तक सरकार चुप्पी है, बहुत बड़ा बकाया बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के बकाये का सारा पाई का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए अलग से फंड की भी स्थापना की जाएगी, किसान फंड की स्थापना की जाएगी, किसान कोष की स्थापना की जाएगी। गन्ना किसानों के लिए अगर फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड, जिसकी बात हम कर रहे थे, भी बनाना पड़ा तो हम उसे बनाएंगे। ये वादा अखिलेश यादव ने किया किसानों से। अखिलेश ने कहा कि हमने तय किया है कि अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में एमएसपी को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने। हर फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम समाजवादी सरकार करेगी अगर किसानों ने समाजवादी सरकार बनाने का मौका दिया। सत्ता में वापसी को लेकर अखिलेश यादव ने किसानों के साथ अन्न संकल्प लिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी खेतों में जाकर संकल्प लिया। ये 2 तस्वीरें आपको दिख रही हैं। एक ये लखनऊ की तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी से आए किसान नेताओं के साथ दोनों हाथ में अन्न लेकर संकल्प ले रहे हैं। दोनों हाथ में अन्न लेकर संकल्प ले रहे हैं और ये बता रहे हैं। और लोग कहते हैं ना, गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर किसी को अंदेशा हो कि कोई झूठ बोल रहा है तो कहता है पानी का भरा लोटा उठा लो, और वो लोटा उठाकर जो व्यक्ति शपथ लेता है उसे मान लिया जाता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है। इसी तरीके से अगर ये हाथ में अन्न उठाए हुए हैं, वो अगर ये कह दिया जाए, अन्न की थाली अगर आपके सामने रखी है, तो आप लोग उसको भी बहुत सम्मान से प्रणाम करते हैं और तभी ग्रहण करते हैं। तो अन्न की कसम भी, अन्न की शपथ भी, अन्न का संकल्प भी बहुत मायने रखता है। ये 2 तस्वीरें हैं, अब अभी हमने आपको दिखाई। अखिलेश यादव ने क्या कहा, किसानों के साथ अन्न संकल्प लेने के बाद उन्होंने क्या कहा,
ये जरा सुनिए। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारा है, उस भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से अलग नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता किसानों के रहनुमा आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष, उनको आपने सुना कि उन्होंने संकल्प दोनों मुट्ठियों में अन्न भरकर संकल्प लिया कि किसानों को कुचलने वाली, किसानों का उत्पीड़न करने वाली सरकार को हराएंगे और हटाएंगे, किसानों का उत्पीड़न करने वाली पार्टी को हराएंगे और सरकार को हटाएंगे। दोनों मुट्ठियां भींच कर अखिलेश यादव ने यह संकल्प लिया और उनके लोगों ने खेतों में जाकर यह संकल्प लिया। ये बड़ी बात है। इस तरीके का मुझे लगता है कि इस तरीके का संकल्प और संकेत अब तक इस चुनाव में इतनी मजबूती के साथ किसी ने दिया नहीं है। अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार अखिलेश यादव एक तरफ वो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, सर्वहारा समाज के जो गैर यादव नेता हैं उनको उन्होंने अपने पाले में किया और अब उन्होंने एक तरीके से अन्न संकल्प लेकर किसानों का साथ देने का भी संकल्प लिया और एक संदेश दिया उत्तर प्रदेश के किसानों को कि आप हमारे साथ डटे रहिए। हम जो कुछ आप चाहते हैं, जिसके लिए आपको सालों संघर्ष करना पड़ा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, जिसके लिए आप संघर्ष करते रहे, वो सारी बातें हम आपकी मानेंगे। और अभी भी आज मैं सुन रहा था, एक विपक्षी नेता कह रहे थे कि 16,000 करोड़ रुपया बाकी है किसानों का, गन्ना किसानों का। उसी पैसे से ये मिल मालिक लपलपाती आरडी, मर्सिडीज, BMW गाड़ियां, इतने नाम कठिन है कि हमारी जबान घूमी जा रही, हम नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी गाड़ियों में ये मिल मालिक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और किसान मर जाता है कर्ज के बोझ के नीचे। एक अजीब तंत्र है, किसी दिन इसको अलग से समझाएंगे कि भाई माल आज हम बेचें और हमें पैसा मिलेगा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, कैसे जिएगा? ये सिस्टम ही नहीं बनने दिया। सरकारें ऐसा कहती है कि हमने भुगतान करा दिया, लग रहा कोई एहसान कर दिया, वो चाहे जिसकी सरकार रही हो। ऐसा लगता है किसानों पे एहसान कर दिया कि भाई भुगतान करा दिया, ऐसा लगता है कोई इमदाद दे दी, कोई मदद कर दी, कोई भीख दे दी किसानों को, जबकि उनका अपना पैसा जो फसल बेची है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। कौन सी बात करेंगे, किस मुंह से कौन लोग बात करेंगे? अखिलेश यादव ने एक नया रोड मैप किसानों के साथ बनाया है, तैयार किया है। ये तस्वीरें बहुत बेहद अच्छी लग रही हैं। मैं पूरे मुक्त कंठ से इस कदम की प्रशंसा करूंगा कि कम से कम इस तरीके से खुलकर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, संकल्प किसानों के साथ में लिया। वो अभी उनके नेता से अगर हम बात करेंगे तो वो गिनाने लगेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम लंबी फहरिस्त निकाल देंगे। लेकिन ये अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छा दिखता है कि भाई किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये काम केवल अखिलेश यादव का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के लोग भी अगर किसानों के साथ इस तरह का संकल्प लिए होते या आगे लेंगे तो मुझे लगता है तभी भारत के किसानों की और उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति सुधरेगी। अब अखिलेश यादव के इस अन्न संकल्प पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है ट्वीट के जरिए, वो देखिए। योगी जी कह रहे हैं कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने की शपथ ले रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं। स्वांग, योगी जी ने कहा है स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम में अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने किसानों को ही हानि पहुंचाई है। मतलब कुल मिला के योगी जी ने कहा कि
कि अखिलेश यादव के जो शासनकाल में दंगे हुए उससे किसानों को बहुत भारी क्षति पहुंची है, और अंत में वो एक संपुट छोड़ना नहीं भूले, जैसे महाराज जी की आदत है। अंत में एक संपुट उन्होंने छोड़ दिया महाराज जी ने कि ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। अब महाराज जी बोले और जिन्ना ना आए संभव नहीं है। तो महाराज जी जिन्ना, मंदिर, मस्जिद इसी के इर्द गिर्द चूंकि रहते भी हैं और उनका ये प्रिय विषय भी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने भी एक ट्वीट किया है। वो कैसे पीछे रहते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया स्वतंत्र देव करेंगे ही करेंगे, और फिर केशव प्रसाद मौर्य इस होड़ में ट्वीट कर जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। स्वतंत्र देव कहते हैं कि हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। एक स्वांग कह रहे हैं, एक ढोंग कह रहे हैं। शहर में रहने वाले लोग स्वांग नहीं जानते होंगे, हम लोग गांव में रहे हैं तो वहां स्वांग भरने वाले लोग आया करते, स्वांग रचाने वाले। इंटरटेनमेंट का तब टीवी और मोबाइल और बड़ी बड़ी जो वेब सीरीज तो हुआ नहीं करती थी, तो स्वांग भरने वाले लोग आया करते थे। कुछ अन्न, कुछ पैसा, कुछ ये उन्हें दिया जाता था, खाने पीने की चीजें दी जाती थी और वो स्वांग रचाते थे। तो ये वही स्वांग है, और ढोंग तो सब आप जानते ही हैं। तो स्वतंत्र देव ने कहा कि भाई ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन काल में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। भाई किसान तो निडर होता है, कब घबराता था किसान? ये कौन सी काल की बात कर रहे हैं स्वतंत्र देव, मुझे पता नहीं, क्योंकि किसान तो वैसे भी निर्भीक होता है, जंगल में पड़ा रहता है। सांप, बिच्छू, तेंदुआ, शेर, चीता, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बिजली, सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में, देश में बिजली गिरने से, गाज गिरने से अगर मौतें होती हैं तो किसानों की होती हैं। बहुत दुखद है। और कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में किसान अपने खेत में जाने से डरता है। किसान कहां डरने वाला, बिल्कुल नहीं डरता है। खैर, ये जो अन्न संकल्प है ये क्या है वास्तव में? जैसा विपक्ष कह रहा है स्वांग है, ढोंग है, या इसमें कुछ दम है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें तलाशना है। हमारे साथ देश के जाने माने किसान नेता चौधरी सवित मलिक जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन आपका। ठंडक बहुत है लग रहा है आज, क्योंकि हम लोग तो स्टूडियो में हैं, बाहर नहीं निकले आज पूरे दिन से ज्यादा, लेकिन ठंडक जैसा लोग बता रहे हैं कि बहुत काफी ठंडक है। लेकिन राजनीति में गर्मी है चौधरी साहब। अगर देखा जाए तो आज एक अन्न संकल्प लिया है अखिलेश यादव ने, और बीजेपी के तीन नेता टूट पड़े, ट्वीट दर ट्वीट। कैसे इसे देखते हैं? चौधरी साहब, अपना फोन को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी चौहान साहब, बीजेपी ने जो किसानों से वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे जी, वो सारे सपने किसानों के टूट गए हैं, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया है जी। चाहे वो मैनिफेस्टो में हो, चाहे वो दिल्ली की वार्ता के अंदर हो, चाहे वो 2022 में किसान की आय दुगनी करने की बात हो जी। सब पूरे भारत की जनता जानती है कि 2017 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वादा दिया था कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में 18% किसानों की आत्महत्याओं के केस बढ़े हैं, और एनसीईआरटी का यह आंकड़ा बताता है कि किसान की आय 35 से 40% कम हो गई है जी। और इन्होंने अभी जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उसमें तमाम मुद्दों पे, और लखीमपुर में वादा किया था कि अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करेंगे और उसको बर्खास्त करेंगे। दिल्ली में आश्वासन देके इन्होंने उठाया किसानों को कि वहां पर जो है हम एमएसपी की गारंटी के लिए जल्द कमेटी बनाएंगे, सभी मुकदमे वापस लेंगे, शहीदों को मुआवजा देंगे, पराली पत्ती और बिजली अधिनियम पे बात करेंगे जी। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसी को देखते हुए 31 जनवरी को इनके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कार्यक्रम किया जाएगा जी। लखीमपुर वाली घटना को लेकर 21 फरवरी से और 24 जनवरी तक जी वहां पर भी एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा जी। और जी, आपको पता होगा, आपने गन्ने की बात की जी आज भी मैं किसी चैनल पर था, इनका प्रवक्ता दिखा रहा था कि आरटीआई से हमने पता किया है
इनको खुद नहीं पता है। आरटीआई से पता किया है कि गन्ने का पूरा भुगतान हो गया। जी। मैंने उनको कहा भाई साहब पिछले वर्ष का भी 2000 के करीब करोड़ अभी बकाया है और इस वर्ष का तो बहुत सारा बकाया है। जी। तो अगर आप ये कह दो कि हमने पूरे पिछले वर्ष का भी कर दिया तो जितने भी किसान संगठन है सभी आपको सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे। जी। लेकिन आप भारत की जनता को झूठ बोलने का काम ना करें, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर झूठ भर चुका है और हर चीज पे आप जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, आंकड़ों से खेलने का काम करते हैं। जी। जैसे कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे, मैं उसको पूरा करता हूं कि हमने किसान को इतना पैसा दे दिया, ये दे दिया, आपने तो कह दिया कि दान दे दिया, लेकिन मैं उसको सही स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं। गन्ने के अंदर एक प्रजाति आई 238 के नाम से, जी। वो पिछले 8-10 वर्ष पहले आई और उसने गन्ने किसानों की जो फसल थी, जहां पर 50 क्विंटल एक बीघे में निकलता था, जी। वहां 90 क्विंटल निकलने लगा। जी। किसान ने मेहनत करी, उसमें खर्चे भी बढ़े, उसमें दवाओं का खर्चा बढ़ा, खाद का खर्चा बढ़ा और उस वैरायटी का कमाल रहा कि किसान की आय बढ़ने लगी। जी। तो जब पैरा क्षेत्र में गन्ना ज्यादा जाने लगा तो मिल ज्यादा पीलने लगे तो किसानों का भुगतान बढ़ने लगा। जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहता हूं, उस गन्ने से जी। खाली किसान को लाभ नहीं हुआ, चीनी मिल मालिकों को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। जी। वो कैसे हुआ ये मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और किसान भाइयों को बताना चाहता हूं जी। कि जो पहले हमारे गन्ने के रेट बीज थे जी। उनमें रिकवरी 10% के करीब आती थी। जी। 9.5 से 10 के बीच 1 क्विंटल गन्ने के अंदर यानी कि 9.5 किलो या 10 किलो चीनी निकलती थी। जी। जी। जो ये नया बीज आया इसमें 1 क्विंटल गन्ने के अंदर 10 किलो 70 ग्राम चीनी निकलने लगी। जी। जी। उत्पादन बढ़ गया। यानी कि पर क्विंटल 31 रुपए का मिल मालिक को फायदा होने लगा। जी। तो करीब 10,000 करोड़ रुपए का फायदा मिल मालिकों को हुआ। जी। किसानों को क्या मिला? किसान पूरे 5 साल इनके शासन में जो रेट पिछली सरकार में था, अगले साल इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया और पूरे 4.5 वर्ष तक 1 रुपए गन्ने का नहीं बढ़ाया। जी। लास्ट में आकर इन्होंने 25 रुपए बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब इन्होंने 25 रुपए गन्ने के बढ़ाए तो 10 रुपए किलो चीनी के रेट बढ़ चुके थे। जी। जी। अभी हमारी एक दिन चीनी मिल वालों से मीटिंग हुई कि भैया हमारा भुगतान दे दीजिए आप। जी। तो उन्होंने कहा हम भुगतान देने में सक्षम नहीं है। तो हमने कहा जिस दिन हमने गन्ना डाला था उस दिन जो चीनी का भाव था उस रेट में हमको चीनी दे दीजिए। ठीक बात, ठीक बात। वो चीनी 10 रुपए कम थी जी। उसको भी वो देने को तैयार नहीं है। जी। अच्छा, सरकार कहती है हमने भुगतान कर दिया। जी। 1,51,000 करोड़ का भुगतान हमने किया है, ये वो बोलते हैं। जी। हम कहते हैं आपने गन्ना किसान का गन्ना खरीदा जी। या मिल में डलवाया? जी। आपका काम है कि फैक्ट्री वालों से दबाव बनाकर भुगतान कराने का, उसमें आप नाकामयाब रहे। ठीक। जो गन्ना मंत्री है हमारे माननीय सुरेश राणा जी, वो मेरे जनपद से शामली से हैं। जी। उनकी जो विधानसभा है थाना भवन, उसके अंदर एक चीनी मिल है। जी। शामली जिले में 3 चीनी मिलें हैं। जी। और 3 चीनों मिल में जो थाना भवन का चीनी मिल है उस पर 100 करोड़ रुपए अभी पिछले वर्ष के बकाया हैं। जी। इस वर्ष जब से मिल चल रहा है, जब से तो उसने कुछ दिया ही नहीं है। जी। तो ये लोग आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं, लेकिन किसान खेत में काम करता है और अपनी जेब देखता है। जी। इस कोरोना काल में जब पूरे देश का नागरिक घरों में सो रहा था, अपने को सेव कर रहा था, उस वक्त किसान खेतों में काम कर रहा था और खेतों में काम करके देश की जीडीपी को बढ़ाने का काम कर रहा था। जब हमारे देश की जीडीपी नीचे आ रही थी, उस वक्त भारत के किसान ने मेहनत कर देश की जीडीपी में 3.5% की ग्रोथ देने का काम किया। ठीक बात है, ठीक बात। उन्होंने हमको क्या दिया? उस कोरोना काल में इन्होंने हमको 3 काले कानून दिए जी। जो बाद में वापस लिए। अगर वो इनको समझ में आ गया था गलत थे, तो एक
महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी ले सकते ठीक थे। बात है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जब 700 कुछ किसानों की शहादत होगी, उसके बाद आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, ठीक बात, हम समझा नहीं पाए। ठीक बात। अरे आप इतने नासमझदार हो सकते हैं? बड़ा दुख होता है। आज अभी आप जिस तेजेंद्र सिंह विर्क की बात कर रहे थे, जी ये वही शख्स है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपने जो विजुअल देखे थे, जी और जब गाड़ी आकर टक्कर मारती है, जी उसके बीचों बीच जो सरदार होते हैं पगड़ी वाले सबसे बुजुर्ग, जी ये वही तेजेंद्र विर्क थे जो जाकर बोनट के ऊपर गिर जाते हैं। जी। और इनका सौभाग्य होता है कि बोनट से फिसलकर ये साइड में आ जाते हैं, हाँ। और इनकी कई हड्डियां टूट जाती हैं, बमुश्किल और ये बचे। जाकर अस्पताल में भर्ती रहते हैं 2-3 महीने तक। जी जी और इसके आगे की मैं आपको बताना चाहता हूं चौहान साहब, जो किसी को नहीं पता है। जी जी उत्तर प्रदेश की सरकार को माननीय उच्च न्यायालय आदेश देती है कि ये मुख्य गवाह हैं, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी लखीमपुर के एसपी लेटर लिखते हैं उधम सिंह नगर के एसपी को, क्योंकि ये उत्तराखंड में रहते हैं, जी बॉर्डर पर ये रहते हैं, जी कि इनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन इतना गंभीर मामला होने के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इनको आज तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है, और बड़ी शर्मनाक बात है कि आप देखिए, कहते कुछ है ये सत्ता के लोग, जो तंत्र है, सत्ता है, ये कहती कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। चौधरी साहब ने बताया कि भाई तेजेंद्र सिंह विर्क साहब को अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है, वो मुख्य गवाह हैं। इसी तरह, और जो आरोपी है वो बेहद ताकतवर है, उसका जो आरोपी, मुख्य आरोपी, उसका पिता केंद्र में मंत्री है। बहुत गंभीर बात है। इस मसले को हम बहुत जल्द हम इसको अलग से उठाएंगे चौधरी साहब, और आप हमारे साथ में होंगे। हम इसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि तेजेंद्र विर्क साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। लेकिन महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि वास्तव में अगर चौधरी मलिक साहब, सबित मलिक साहब हों, तो मैं एक सवाल उनसे जरूर लूंगा, बहुत जल्दी में, 20 सेकंड में उसका जवाब मैं चाहूंगा कि जो अखिलेश यादव ने आज अन्न संकल्प लिया, उसे आप कैसे देखते हैं? कोई उम्मीद आपको दिख रही है? क्योंकि सत्ता का चरित्र, सरकारों का चरित्र सब ऐसा ही होता है। चौहान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो विपक्ष में होता है वो किसान का हमदर्द होता है, और जब वो किसान के कंधे पे पैर रख के सत्ता में पहुंच जाता है जी, तो वो उद्योगपतियों का हमदर्द हो जाता है। जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पहले बहुत सारी गलतियां की हैं। गन्ना किसानों का 5,000 करोड़ का जो ब्याज बनता था, वो इन्होंने अपनी कलम से माफ करने का काम किया है। जी, लेकिन आगे ये संकल्प ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। इन्होंने किसानों के हित में कई अच्छे काम भी किए हैं, जी, जैसे कि हमारी जो नहरों की और सरकारी बिजली की जो नलकूप होते हैं, उनका जो पानी होता है, वो इन्होंने फ्री करने का काम किया था। जी, जी, जितनी भी नहरें होती हैं जी, और सरकारी नलकूप जो लगाए जाते हैं, उनका जो पानी होता है वो किसानों को मुफ्त देने का काम इनकी सरकार ने किया था। ठीक है। और आगे ये वचन ले रहे हैं, तो किसानों को उम्मीद है कि हो सकता है ये कुछ ना कुछ किसान के लिए करे। ये नहीं, अब जो 13 महीने हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, इसका हमको सबसे बड़ा लाभ यही हुआ है कि इसमें हमारे परिवार के 709 किसान जो गए हैं, उनका तो दुख है, लेकिन इस बात की है कि आज हर जगह किसान की चर्चा हो रही है। वो न्यूज़पेपर हो, वो मीडिया हाउस हो, या राजनीतिक दल हो, या उद्योगपति, कोई भी हो, आज किसान का हमदर्द बनना चाहता है और किसान को वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। पहले जाति और धर्म के नाम पर करना चाहता था। तो अब ये तो भविष्य की बात है कि जो लोग अपना मैनिफेस्टो ला रहे हैं, उसमें कौन किसके लिए ला रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ घोषणाएं ऐसी की हैं कि हम किसान को बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। तो उनकी बात पे इसलिए भरोसा करने का मन करता है कि वो पहले भी किसान को खेत के लिए पानी मुफ्त करने का काम कर चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई चौधरी सबित मलिक साहब ने कह दिया कि भाई अखिलेश यादव ने भी गलतियां की हैं, लेकिन अब वो फिर अन्न संकल्प ले रहे हैं। तो हम उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी दिया था, चाहे वो सरकारी ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो। ठीक बात है, एक उम्मीद तो हो ही सकती है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अब किसान
वोट बैंक दिख रहा है। अगर किसान वोट बैंक बना है तो निश्चित तौर पर इस जो बिरादरी है, जो किसानों का वर्ग है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, तो ऐसे अगर किसान वोट बैंक बन गया है तो निश्चित तौर पर इस वर्ग का, किसानों का कल्याण होना तय है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सरकार चाहे जिसकी आए।